फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। आज आपको हम बात करने वाले हैं आपसे और जितने भी दर्शक हैं, काम वासना, कामुकता और नारी और पुरुष के काम वासना और कामुकता में क्या अंतर है, ये जानना जरूरी है। और ये भी कड़वा सच भी है। नारी है तो ये संसार है और नर भी है तो संसार है। चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, सब में काम वासना पैदा होती है, कामुकता होती है और इसके बिना ये संसार कभी भी चला नहीं है। तो हम आपको बात करेंगे कि जो नारी जो होती है और जो जैसे आपने देखा होगा महाभारत में और रामायण में भी देखा होगा और आज भी आप देख रहे हो, सतयुग में देखे होंगे, द्वापर में देखे होंगे। तो कामुकता जो है, काम वासना जो है, ये सबके अंदर होती है। हम मनुष्य के अंदर ही नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदर नारी हो या नर हो, दोनों के अंदर एक केमिकल होता है, एक क्रोमोसोम्स होता है। जैसे इंसान के अंदर, जो पुरुष के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, दोनों होता है, और औरत के अंदर वाली एक्स क्रोमोसोम होता है। इसलिए उसकी जो बनावट होती है बहुत सॉफ्ट होती है। हर एक पार्ट उसका एक देखने के लायक होता है, सॉफ्ट होता है और लोग उसके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही वाई क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम को हमेशा आकर्षण का केंद्र बना है और एक्स क्रोमोसोम भी वाई क्रोमोसोम्स के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इतिहास गवाह है। अब किसकी बातें करें, अब चलते हैं कि आपको द्वापर में हम बात करते हैं तो कृष्ण भगवान की कितनी पत्नियां थी आपको पता है। लेकिन कृष्ण भगवान का जो सांबा बोल करके सांबा बोल के उनका हुआ पुत्र था, वो अपनी माँ के साथ ही सहभोग किया, संभोग किया। और आज कोई अपनी माँ के साथ करता है तो कौन सी बड़ी बात है। जब कृष्ण भगवान का बेटा ही अपने माँ के साथ संभोग किया द्वापर में, वो अपने कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने मन की दशा को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसकी माँ भी नहीं कंट्रोल पाई, तो दोनों में से दोषी कौन। तो ये जान करके कृष्ण भगवान देखते हैं, जानते हैं, तो अपने बेटे को सांबा को श्राप देते कि जाओ तुमको पूरे शरीर में कोढ़ हो जाए। तब लड़का बोलता है, पिताजी कृष्ण भगवान से बोलता, इसमें मेरी गलती क्या है। पत्नी से वो पूछा जाता है तो पत्नी बोलती है कि मैं इसके सुंदरता से आकर्षण हो गई, भले ही मेरा बेटा क्यों ना हो, लेकिन इसके यौवन से, इसकी जवानी से मैं इतनी पागल हो गई कि अपने बेटे के साथ संभोग करना पसंद करी। तो मैं इसके ही वाइफ के कमरे में जाकर रात में, वो भी बोला उसी के स्वरूप में इसके साथ संभोग करी। और लड़का भी बोला सांबा कि मेरा क्या दोष है। तो आपने देखा कि इतिहास में भी लोग जो है काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाए। चलिए हम आगे बात करते हैं कि ब्रह्मदेव की बात करते हैं कि अब इधर तो माँ, अब इधर देखते हो कि अपने बेटी के साथ ही संभोग कैसे किया, शादी कैसे किया। तब तो सुनकर के पागल हो जाओगे। आखिर त्रिमूर्ति का नाम सुने, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश को लोग पूजा करते हैं, विष्णु का पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी का क्यों नहीं पूजा करते हैं? इसका जवाब है आपके पास। ब्रह्मा जी को लोग पूजा क्यों नहीं करते? ब्रह्मा का मूर्ति को घर में क्यों नहीं रखते, मंदिरों में क्यों नहीं रखते? आखिर इसका रीजन क्या है? क्योंकि निर्माता वही है, प्रकृति को बनाने वाला वही है, पूरा संसार को निर्माता करने वाला कौन है? ब्रह्मा जी है, हिंदू धर्म के हिसाब से। लेकिन ब्रह्मा जी ने ही अपने ही पुत्री सरस्वती के साथ संभोग किया, बच्चा पैदा किया। तो आज करते हैं कलयुग में, तो कौन सी बड़ी बात है कि काम वासना और काम सूत्र, ये सब जो चीजें हैं, एक इंसान और औरत के बीच जो केमिकल का अट्रैक्शन है, किसी ने आज तक रोक ही नहीं पाया है।
जैसे सरस्वती बड़ी होती है तो ब्रह्मा जी उसके स्वरूप को देखते हैं, उसके यौवन को देखते हैं, तो वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमसे मेरे को शादी करना पड़ेगा, तुमसे संबंध बनाना पड़ेगा। सरस्वती भागती रहती है लेकिन कोई भी उसको बचा नहीं पाता। अब एक चीज बताइए, आपके ही घर में आपका ही भाई, आपका ही फादर अगर इस तरह का हरकत करने लगेगा तो आप बच के जाओगी कहाँ पे? आप जा सकती हो किधर? रात में सोने के लिए आओगे, घर से कोई आपको बचा सकता है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा देश में, पुलिस वाले ही आज क्राइम कर रहे हैं, आर्मी वाले ही आज क्राइम कर रहे हैं, लीडर ही जो आपको क्राइम कर रहे हैं, तो आप किसके पास जाओगे बचने के लिए? आज से नहीं कई साल पहले तो ब्रह्मा जी जिसने अपनी ही पुत्री को बेचैन कर दिया और उसको मजबूर कर दिया शादी करने के लिए, सरस्वती के शादी किया, उसके भी 2 बच्चे हुए, इतिहास गवाह है। उधर देखिए कि ब्रह्मा जी ने एक और में लड़की को पैदा किए, उसका नाम था अहिल्या। अहिल्या का शादी जो होती है उससे किससे होती है? गौतम ऋषि से होती है। और गौतम ऋषि के वाइफ इस पृथ्वी पर बक्सर में रहते थे, हमारे ही गांव में, बिहार में। और अहिल्या बाई इतनी खूबसूरत थी इस पृथ्वी लोक पे कि देवता लोग मंत्रमुग्ध होने लगे और वो काम वासना के प्रति इंद्रासन में हिलने लगा। इतनी सुंदर कन्या इस पृथ्वी पर कैसे आ गई? पहले तो ब्रह्मा जी का मनोदशा हिलने लगा और वो उसे संभोग करने के लिए, काम वासना के लिए प्रेरित होने लगे। तो वहां पे शंकर भगवान ने रोक दिया, बोला कि आपने की बेटी है और आप ही ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो वहां पर तो रुक गए। लेकिन देवताओं का देवता इंद्र भगवान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनके ही हस्बैंड के रूप में जाते हैं और उसके साथ, अहिल्या के साथ संभोग करते हैं, रात गुजारते हैं। और वहीं पर आकर के श्राप देती है, उनके हस्बैंड आते हैं और श्राप देते हैं तो पत्थर बन जाती है। दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो आप सुनते हो ना, कुंती, महाभारत की में सुना होगा, कुंती शादी से पहले मां बन जाती है कर्ण का। वो भी किसके साथ? जो आप जिसको आप पूजा कर दो, सूर्य भगवान को, उसके साथ संभोग करके बच्चा पैदा कर लेती है शादी से पहले। आज कोई लड़कियां शादी से पहले अगर बच्चा पैदा कर दिए तो समाज उसको घर से निकाल देता है। और दूसरी तरफ जो है, आप देखा कि अहिल्या की कहानी, ऐसे बहुत सारी कहानियां सुनाने लगे तो कोई अंत नहीं है। इसका मतलब कि जब देवताओं लोगों ने भी अपने काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो हम इंसान अपने काम वासना को क्या कंट्रोल करेंगे? न हुआ है न होगी। क्या बरसात आती है तब बारिश को किसी ने रोक पाया है? जब जवानी आती है तो वो तूफान है, किसी ने किसी को रोक नहीं पाया है। जरूर केवल बचाव ही कर पाते हो, बारिश आती है घरों में छुप जाते हो। उसी तरह से ये वो बाढ़ है, वो फ्लड है, जवानी यौवन जो है, चाहे इंसान की हो, चाहे लेडीज की हो, चाहे जेंट्स को, लड़की हो, उस बाढ़ में सबको बहा के लेके चला जाता है। कोई भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है। काम वासना जो है कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, चाहे देवी हो चाहे देवता हो। इसलिए आज ब्रह्मा को कोई भी पूजा नहीं करता है, इंद्र भगवान को कोई भी नहीं पूजा करता है। वहीं पर विष्णु भगवान को लोग पूजा करते हैं, शंकर भगवान को पूजा। जहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, अपने पैदा किया चीज को खाता है, इसलिए उसका पूजा नहीं किया जाता है। हम अपने बेटी को पैदा करते हैं लेकिन उसके साथ शादी नहीं कर सकते, संभोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई नीच दृष्टि से देखने वाला है। इतिहास गवाह है। वही शंकर भगवान लोगों का संहार करते हैं, सब लोग डर के पूजा करते हैं, हम जाते हैं मान। वो विष्णु भगवान को सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजा करते हैं, सबका लालन पालन, खान पान, रहन सहन सब वो आपको देते हैं। तो हम बात करते कि स्त्री की और पुरुष में
आखिर उनकी काम वासना में क्या फर्क है। पुरुष जो होता है उसका जो ग्राफ क्या होता है, यूं जाता है। किसी लेडीज को देखेगा, किसी खूबसूरत कन्या को देखेगा या स्त्री को देखेगा, तो उसकी ग्राफ जो है काम वासना के प्रति यूं हो जाता है, और शादी करेगा तो यूं जाएगा, चरम सीमा पार कर जाएगी, उसको जल्दी रहता है कुछ भी करने के लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद 5 साल होगा, 2 साल होगा, फिर उसका ग्राफ ऐसा गिरता है कि गिरते चला जाता है। फिर बोलता है कि तू आगे गई, मेरी जिंदगी में बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया। पहले तो बोलता था कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ करके लाऊंगा, सूरज तोड़ के लाऊंगा, तुम्हारे क्या नहीं कर दूंगा। लेकिन जैसे ही 5 साल गुजरता है और वो देह जो है, ये जवानी जो है उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर दूसरे तरफ भागता है। औरत इंसान का ही फर्क होता है। और औरत जो होती है शुरुआत में बहुत स्लो जाती है और धीरे धीरे उसका ग्राफ यूं ही बढ़ने लगता है। तो दोनों की जो काम वासनाओं में यही फर्क है। इंसान जो होता है पुरुष, अपनी कंट्रोलिंग पावर उसके अंदर कम है, एक ही बार 100 का स्पीड में आ जाता है। लेकिन स्त्री जो है धीरे धीरे न्यूटन में जाती है, 1 नंबर में जाती है, 2 नंबर में जाती है, 3, लास्ट में 4th गियर पर आती है, जब तक वो इंसान जो है अपना पूरी प्रवृत्ति होश हवास खो बैठता है। तो कहने का मतलब है कि ये पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। न किसी ने इस फ्लड को रोक पाया है, नहीं रोकेगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।